नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अकादमी पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार आप मुझे पढ़ाते हुए तथा इन्फॉर्मेशन देते हुए देखते हैं। साथियों, मैंने कल कहा था, आप लोग ने ही कहा था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें 2022 का जो टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म भरे गए हैं, एक टीजीटी और पीजीटी का अलग अलग में एक विषय में कुल कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो कल आपके कहने पर मैंने उसका डाटा इकट्ठा किया और उस डाटे को आपके सामने लेके आया हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं वह बहुत नज़दीक आ गई हैं और इसके साथ ही साथ जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वह अभी अपने तय समय पे लगभग होंगी। तो अभी भी अगर आपके मन में यह ख्याल है कि क्या पेपर जुलाई और अगस्त जाएगा, तो इसका मतलब आप 2027-28 में नौकरी चाह रहे हैं, अभी सीरियस नहीं है। लेकिन जो लोग भी गंभीर हैं टीजीटी और पीजीटी में एक शिक्षक पद बनने का, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथियों, 14 और 15 मई को टीजीटी का पेपर है और 20 और 21 जून को पीजीटी का पेपर है। तो टीजीटी को 45 दिन की जो रणनीति होती है, कल मैंने चर्चा इस पे किया था, 45 दिन में ऐसा क्या करें, कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि आप सफल हो जाएं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ की एग्जैक्ट जानकारी होना कि अगर हम जिस विषय से तैयारी कर रहे हैं उस विषय में कुल कितने पोस्ट हैं और पोस्ट के अलावा कितनी फाइट हमारी है, ये चीज़ को देखना है। तो आज हम डाटा टीजीटी और पीजीटी का जो 2022 में फॉर्म भरे गए थे उसको लेके आएंगे। वह डाटा अनुमानित है। अनुमानित मतलब ये है कि लगभग इतने फॉर्म भरे गए हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, थोड़ा 19-20 आगे पीछे रहेगा। ठीक, चलिए तो आइए, सबसे पहले जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग रोज़ की भांति आते हैं चैनल को लाइक कर दें। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कम समय को लेते हुए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टीजीटी की बात करेंगे, फिर पीजीटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर साथियों आप देख रहे होंगे कि टीजीटी के 2022 का फॉर्म भरा गया है, अब जाके आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, 22 की परीक्षाएं अब हो रही हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि कुल फॉर्म जो है लगभग 9 लाख फॉर्म पड़े हैं। टीजीटी में फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़े हैं, 9 लाख लगभग पड़े हैं। इसे मैंने लगभग शब्द का प्रयोग किया है, ठीक, याद रखिएगा। एग्जैक्ट आगे पीछे तो नहीं है, लेकिन लगभग इतने फॉर्म पड़े हैं। और देखिए टोटल अगर देखा जाए 14,50,000 टोटल अगर फॉर्म देखा जाए 14,50,000 फॉर्म पड़े हुए हैं आपके टीजीटी और पीजीटी में। तो सीटें कितनी हैं, मात्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मात्र 4163 पद हैं। 4163 पद हैं। इस 4163 पद में ताकि आप और मन लगाकर पढ़ें। जब तक आप नहीं देखेंगे कितनी सीटें हैं उतना मन लगा के पढ़ नहीं पाएंगे। तो आकलन होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि कितना कुल सीटें हैं, किस विषय में कितने फॉर्म पड़े हैं। कुछ विषय के छूट गए होंगे तो हम नेक्स्ट डे डाटा उसका देंगे, जिसका डाटा मिला उसका मैंने लाया आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों डाटा की, तो विज्ञान की, विषय विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके विषय में लगभग जो फॉर्म की संख्या है वह 43 के मतलब यहाँ पे 1000 से मतलब है 43 के, यानी 43,000 फॉर्म पड़ा है। सीट टोटल 541 है। तो यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर मैंने महिला और पुरुष की सीट को एक में दिखाया है, क्योंकि इतना डाटा नहीं मिल पाया है कि महिलाओं में कितना फॉर्म पड़ा हुआ है और पुरुषों में कितना फॉर्म पड़ा हुआ है, ये डाटा नहीं हो पाया है। ये जो दोनों मिला करके, महिला और पुरुष दोनों को मिला करके जो पूरी सीट है उतनी सीट पे यहाँ चर्चा की गई है। तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग समझिएगा। अगर मैं बात करूं विज्ञान की, विज्ञान में लगभग 43,000 फॉर्म पड़े हुए हैं और 541 कुल सीट है। और 541 सीट में अगर देखा जाए तो एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 79 मतलब 79 बच्चे आपके फाइट कर रहे हैं। मतलब आपको एक सीट पाने के लिए टीजीटी में आपको 78 बच्चों को पीछे करना पड़ेगा। अब सब कंपटीशन देख रहे हैं। ये विषय तब भी बहुत अच्छा है, अभी और विषय का हाल तो और ही ज़्यादा है, रेशियो ज़्यादा है। दूसरा विषय देखेंगे हिंदी, जो मैं पढ़ाता हूँ, यह मेरा विषय है हिंदी। हिंदी में अंकों की संख्या बहुआयत है, बहुत ज़्यादा है। अब इसमें फॉर्म की संख्या भी देखेंगे कि 1,05,000 सबसे मतलब बहुत अधिक फॉर्म, मतलब लाख में पहुंच गया है फॉर्म। 1,05,000 फॉर्म है। और अगर देखा जाए इसका कितने लगभग सीट है तो 557 इसमें आपके सीट हैं। और देखा जाए तो कुल कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं तो 188 बच्चे, मतलब अच्छी खासी, मतलब एक सीट के लिए 188 बच्चों
जो है आपस में कहते ना कि संघर्ष करना मतलब कि फाइट करना, यानी कि एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है। कल तो मैंने पढ़ने की रणनीति बता दी थी, लेकिन आज ये जानिए कि हम जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें कितने बच्चों को पछाड़ना है। अगर आपने एक नंबर भी गलत कम कर दिया तो एक नंबर गलत करने का मतलब है कितने बच्चों से पीछे हो जाना है। ठीक, चलिए संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत विषय में अगर देखा जाए तो संस्कृत विषय में आपके कुल 40,000 लगभग फॉर्म पड़े हैं। 2022 का डाटा है, ये फॉर्म पड़े हैं और 291 सीट है और 137, यानी हिंदी के मुकाबले इसमें कम फाइट है। फाइट तो तब भी 137 बहुत होता है कि 137 बच्चों में कंपटीशन, एक सीट के लिए 137 बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, तो फाइट तब भी है। चलिए और विषय का डाटा हम निकालते हैं। गृह विज्ञान का, बहुत बच्चे गृह विज्ञान से होते हैं, इसमें भी 40,000 लगभग फॉर्म पड़े हुए हैं और 179 सीट है। अब इसमें देखिए अभी तक का सबसे ज़्यादा 223 बच्चे फाइट कर रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा गृह विज्ञान में तो और ज़्यादा कंपटीशन आपके बीच में, बच्चों के बीच में है। आपके जो प्रश्न होंगे आप पूछ लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये अनुमानित डाटा है, जो आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बहुत लोग के फॉर्म निरस्त हुए होंगे। ठीक, और बहुत बच्चे बिहार में सेलेक्ट हो गए होंगे। 2022 का जो पेपर हुआ उसमें बहुत बच्चे बिहार में सेलेक्ट हो गए या कहीं अन्य जगह नौकरी पा गए, तो वो डाटा भले अलग है लेकिन जो फॉर्म भरे गए हैं यहाँ उसकी बात हो रही है। एसएसटी, अब इसको देखेंगे सबसे धुआंधार एसएसटी में 1,21,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। मुझे लगा कि हिंदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएसटी में बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, मतलब 1,21,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। देखा जाए तो 383 सीट इसमें है। अब देखेंगे 315, वाह 315, मतलब एक सीट पे अगर देखा जाए साथियों 315 बच्चे हैं, 315 बच्चे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एसएसटी वालों होशियार हो जाओ। ठीक है, हाँ बिहार वालों सब कहाँ होगा। मतलब मैं ये कहा कि बहुत बच्चे, जिससे कि बिहार का फेज़ 2 फेज़ 3 में बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए, इधर एमआरएस में बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए। जो इधर भी 22 के बाद जितनी भी वैकेंसियाँ आई आपकी उसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए। सबसे ज़्यादा तो बिहार वालों ने लिया, सबसे ज़्यादा। मैं हिंदी बताऊंगा, हिंदी का मैं अपने विषय में बताऊंगा। देखिए जो हिंदी का डाटा है मैं अलग से हिंदी वाले बच्चों के लिए आऊँगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं अलग से आऊँगा। एसएसटी का हो गया। और देखेंगे हम साथियों और विषय का, गणित का। अब गणित वाले बच्चे ध्यान रखें, गणित वाले बच्चे 85,000 बच्चों ने लगभग फॉर्म भरा हुआ है और 533 सीट है। मैंने पहले ही बताया साथी मेरे, किसमें महिला और पुरुष का दोनों को जोड़ा हुआ है। अलग अलग डाटा मुझे नहीं मिल पाया है, तो जोड़ करके यहाँ पर 533 और 159 बच्चे फाइट कर रहे हैं। कला वाले बच्चे खासा ध्यान दें, कला वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 80,000 के हज़ार लगभग फॉर्म भरे गए हैं। 80,000 में 148 जो बच्चे हैं, 148 बच्चे 148 सीट है। ये सीट वाला मामला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये सीट है, ये कैंडिडेट है, ये जो है छात्र हैं, कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर 540 बच्चे हैं, देख रहे हैं। मतलब अभी तक मुझे लग रहा था इसमें 315 थे, कि लगा कि एसएसटी में सबसे ज़्यादा बच्चे फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये भी अनुमान गलत निकला। इससे भी ज़्यादा बच्चे जो है आपके कला में फाइट कर रहे हैं, यानी एक सीट पे 540 बच्चे। कला वालों भैया ध्यान दो, जो भी कला वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपने विषय में बहुत ध्यान दें कि भैया एक सीट पे लगभग 540 बच्चों को, मतलब 539 बच्चों को पीछे करके जाना है। बड़ा कंपटीशन है रे बाबा, 4163 पद में। ठीक है, तो थोड़ा सा डरना तो लाजमी है ना, थोड़ा सा डर तो लगेगा ही। अंग्रेजी के देखेंगे, अंग्रेजी में 85,000 लगभग बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है और जो है 567 सीटें हैं, इसमें 149 पे फाइट है। कृषि विज्ञान में, कृषि विज्ञान जानते हैं बच्चे कम होते हैं, तो कृषि विज्ञान में 7,000 फॉर्म पड़े हैं और 47 सीट है, 148। ठीक, चलिए कॉमर्स में जो शारीरिक शिक्षा, जो फिजिकल एजुकेशन है, उनका ध्यान रखिए। 70 बच्चे हैं, 70 सीट है, बच्चे बार बार निकल जा रहा है गलती से। 70 सीट है, 40,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। अगर देखा जाए 235 बच्चे एक सीट पे फाइट करें, मतलब एक सीट के लिए 234 बच्चों को आपको हराना होगा। ठीक, कॉमर्स का 30,000 बच्चे हैं, 30 है कॉमर्स का, तो अरे बाप रे 789 बच्चे, अरे दादा। मतलब अभी तक लगा कि एसएसटी ने पीछे छोड़ दिया, फिर लगा कला ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन जो कॉमर्स वाले भैया हैं ध्यान से देखिए, इनका तो बहुत ही भयंकर वाला है। ठीक, उर्दू के लिए सिलाई का मुझे नहीं मिल पाया, उर्दू की जो तैयारी कर रहे हैं, उर्दू का 5,000 जो बच्चे हैं, 5,000 मतलब फॉर्म भरा गया है, 13 सीट है, 384 जो है आपके बच्चे फाइट कर रहे हैं। संगीत का देखा जाए तो 1,000
बच्चों ने फॉर्म हुआ है, 10 सीट है और 100 बच्चे हैं। तो ये जो है कुछ विषय का छूट गया, जैसे विज्ञान का छूट गया, विज्ञान का डाटा नहीं मिल पाया, विज्ञान का भी हम जल्द ही लेके आएंगे। जीव विज्ञान का है, बच्चे बहुत जीव विज्ञान का यहाँ छूटा हुआ है, उसका भी डाटा हम लेके आपके सामने उपस्थित होंगे, परेशान नहीं होइएगा। अब देखिए ये बात तो थी टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए मैंने पहले बता दिया है कि टीजीटी में टोटल जो है, टीजीटी का पेपर पहले है 14-15 मई को है, 14-15 मई को पेपर है। इनके लिए तो 45 दिन ही बचा है, 45 दिन क्या, अब और कम दिन बचा है। आज भैया हो गई 30, तो कितना 31 मार्च हो गई है, कल से लगेगा 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से जोड़ लीजिएगा, 1 अप्रैल लगेगा, 1 अप्रैल 30, आपका 30 अप्रैल हो गया, 30 दिन ये हो गया, उधर 14-15 है, मतलब कुल मिला के 30 दिन, वो 30-10-40, मतलब 44 दिन। तो मैंने तो 40 ही दिन कहा था कल के लिए, भैया 40 ही दिन मानो भैया। आपको इस बार सेंटर फेंकेगा, जहां वहां फेंके जाना है, तू राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, इस हिसाब से आपको सेंटर फेंका जाएगा दूर दूर। तो आना जाना भी तो जोड़ लीजिए, काहे 45 दिन एग्जैक्ट जोड़ कर बैठे हैं। ईश्वर न करे आप कोई समस्या आ जाए, आप अस्वस्थ हो जाएं, ये भी तो आपके जीवन में आएगा, क्योंकि जब परीक्षाएं नज़दीक आती हैं तो समस्याएं लेके आती हैं। जब भी परीक्षा नज़दीक होगी, पढ़ने बैठेंगे, कोई ना कोई समस्या आ जाएगी, घरेलू आ जाएगी, खुद पे आ जाएगी, आती ही आती है, इसीलिए पहले से ही तैयारी की जाती है। चलिए ऐसा है, अब हम लोग पीजीटी का देखते हैं, पीजीटी के लिए तैयार हो जाए। जिनको पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, कुछ जो विषय छूट जाएंगे उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिए भैया लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए। विषय है, अब हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र की। जिन्होंने नागरिक शास्त्र से फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए 35,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, 35 सीट है। अब देखिए एक से बढ़कर एक, 1,000 बच्चों पर फाइट है, दादा 1,000 बच्चों पे, 1,000 बच्चों पे, मतलब एक सीट पे जो है 1,000 बच्चा। जो नागरिक शास्त्र वालों, भैया नागरिक शास्त्र वालों देख रहे हो, 1,000। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रसायन शास्त्र का 28 के है, मतलब 28,000 फॉर्म पड़े हैं, 39 सीट है, 717। देख रहे हैं, भयंकर। इसमें तो और कम, इसमें तो और ज़्यादा बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का 18,000 फॉर्म पड़े हुए हैं और 40 सीट है, 450, मतलब एक सीट पे 450। जीव विज्ञान देखिए यहाँ मिल गया है, जीव विज्ञान का वहाँ नहीं था। तो 30,000 फॉर्म पड़े हैं, 50 सीट है, 600 बच्चे। अरे बाप रे। भूगोल, भूगोल चांस देखिए, भूगोल देखेंगे 26 के, मतलब 26,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, 52 ये सारी सीटें हैं आपकी, 500 बच्चे हैं एक सीट पे। मतलब भूगोल में एक सीट अगर आपको लेनी है तो 500 बच्चों का। होम डिस्ट्रिक्ट कैसे रहेगा इस बार, आपको ये बताइए। मैंने ये कहा है कि इस बार सरकार 14 लाख लगभग बच्चे हैं और सेंटर इस बार जो है कई जिलों में बना रही है, तो कैसे संभव है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर मिलेगा। लड़कियों को तो मान लो चांस हो सकता है, लड़कियों का हो सकता है कि मिल जाए, लड़कों का मुझे कठिन लगता है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिले। ठीक है, हाँ मैथ का भी आ रहा प्रशांत, मैथ में तो होश उड़ जाएंगे आपके। है हाँ, गणित का देखिए, मैथ वाले भैया प्रशांत, अच्छा प्रशांत ही थे, हाँ प्रशांत जी, प्रशांत तनु। चलिए देखिएगा, गणित में भैया 32,000 फॉर्म पड़े हैं, 22 सीटें हैं, महिला का पुरुष का अलग अलग मैंने नहीं रखा, एक ही में रखा हुआ है। दादा रे दादा, 54 से 54, 1454 बच्चे। मतलब मुझे लगा कि 1,000 बच्चे जो हैं आपके नागरिक शास्त्र में हैं, लेकिन भैया उनका भी नाक कान काट करके 1454 बच्चे। तो गणित वाले भैया अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 14 घंटे पढ़िए, नहीं तो 1454 बच्चों में एक सीट निकालना कठिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं, कठिन नहीं है। बस हरते ध्यान रखिएगा, खूब पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। कल मैंने पढ़ने का तरीका बता दिया है कल वाली क्लास में, कैसे पढ़ें, 45 दिन में रणनीति कैसे बनाएं। ठीक, हाँ बायोलॉजी का छूटा है, मैंने पहले का बायोलॉजी का छूटा है, मुझे याद है मैंने पहले इस बात का चर्चा किया है। ठीक, बायोलॉजी का डाटा अभी थोड़ा सा मिल नहीं पाया था। समाज शास्त्र का 40,000 फॉर्म है, 24 सीट है, 1666। लो भैया आपसे भी एक कदम आगे हैं, सब एक से कदम एक हैं। कहते ना बोली लग रही है कौन से ज़्यादा बच्चे हैं, तो समाज शास्त्र वाले 1666 बच्चे हैं। अर्थशास्त्र में 26,000 फॉर्म पड़े हैं, 60 सीट है, 433 बच्चे हैं। इतिहास, चलिए इतिहास में बन जाए भैया। इतिहास तैयारी करने वाले सुन ले, इन्होंने गणित को पछाड़ दिया है और समाजशास्त्र को पछाड़ दिया है, यानी 21 सीट है, 2380 बच्चे हैं। अरे बाप रे, सबका नाक कान काट दिया है।
2300 बच्चे, अरे मतलब सोचिए कितना ज़्यादा फाइट है। इसलिए आपको यह आंकड़ा दिखाने आया हूँ, ताकि अगर अभी भी पढ़ने में आपका मन न लग रहा हो, भैया अभी भी समय है, पढ़ लो। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, एक शिक्षक क्या कर सकता है, निवेदन ही कर सकता है। ठीक, नौकरी पाएंगे आप अपने भविष्य के लिए पाएंगे, कौन सा मुझे मिलेगा। ठीक, बस मुझे खुशी मिलेगी कि मेरे पढ़ाने वाले छात्र सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक, यहाँ पर हिंदी, चलिए हिंदी जो मेरा विषय आ गया है, बाल बच्चे इंतजार कर रहे थे, हिंदी जो कि मेरा विषय है, जो मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी के लिए मैं अलग से भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ इतना ही बताऊँगा कि 58 के जो है आपका 58,000 फॉर्म पड़े हैं, 85 सीट है, 682 बच्चों से फाइट करनी है। तो हिंदी भी कमज़ोर नहीं भैया, 682 बच्चों से आपको फाइट करके एक सीट लेनी है। कृषि विज्ञान में 10,000 पद फॉर्म भरे गए हैं, 12 सीट है, 833 बच्चे फाइट कर रहे हैं। शिक्षा शास्त्र एजुकेशन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 18,000 फॉर्म पड़े हैं, 10 सीट है, 1800, अच्छी खासी सोचिए इसमें जो है फाइट है। मनोविज्ञान में 7,000 फॉर्म पड़ा है, इसमें बच्चे कम होते हैं, 12 सीट है, 583 बच्चे एक सीट पर हैं। संस्कृत वाले बच्चे देख रहे हैं, संस्कृत वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे, 30,000 फॉर्म पड़े हैं, 52 सीट है और 576 जो है आपका क्या है, आपका बच्चे हैं, 576 एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कला की, कला से जो है 8,000 फॉर्म है, 14 सीट है, 571 बच्चे हैं। वाणिज्य मतलब आपका कॉमर्स देखेंगे, 22,000 फॉर्म है, 14 जो है सीट है और 1571 बच्चे हैं। अरे बाप रे। गृह विज्ञान का 6 सीट है, डाटा नहीं मिल पाया, गृह विज्ञान में डाटा नहीं मिल पाया है। अब समझ लीजिए कि कैसे क्या करना है। ठीक, अच्छा ये बताइए, चलिए तो ये मैंने बता दिया है। तो 45 दिन में 45 दिन आपका टीजीटी की रणनीति कल मैंने वीडियो बनाया था। अच्छा, अब आप लोग से मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोग के कहने बना रहा हूँ। ये वीडियो जो बना है ना, आप लोगों का कल मैसेज आया था। अच्छा, अब बताइए साथियों, जल्दी से कमेंट करिए अगला वीडियो क्या बनाया जाए परीक्षा संबंधित। जो समस्याएं हो लिखिए, जो आप कहेंगे वही वीडियो बनाऊंगा। आपके परीक्षा टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी वीडियो बनेगी। आप लोग कमेंट करिए कि सर ये इस पर वीडियो बना दीजिए, कमेंट करेंगे, कल वीडियो बनेगा साथियों। अब आपके कहने वीडियो बन रहा है, आपके परीक्षा को देखते हुए, ताकि आप हताश निराश परेशान ना हो और एक सीट अपनी मजबूत करें 4163 पद में। ठीक, मैं अपना विषय पढ़ाता हूं तो मैं अपने विषय का अलग से भी चर्चा करूंगा। हिंदी वाले बच्चों परेशान ना हो, मैं अपने विषय पे आऊँगा, हिंदी की रणनीति कैसे बनाएं। बाकी अपने अपने विषय के जो शिक्षक हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षक हैं वो भी बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है सर जी मुझे नहीं पता अनिल सिंह किस सब्जेक्ट से है, मुझे नहीं पता मेरे भाई। अब ये पूछना पड़ेगा कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, बच्चे पूछ रहे थे, ये मुझे नहीं पता है। ठीक, चलिए, हाँ, केवीएस एनवीएस एमआरएस, अगला वीडियो केवीएस एनवीएस और एमआरएस पे बनेगा। एक तो मुझे मिल गया कि अगला वीडियो जो है केवीएस एनवीएस और एमआरएस पे बनेगा। आप लोग कमेंट कर दीजिए गुरुजी फिजिकल एजुकेशन में कितनी है, किस में, टीजीटी में। हाँ, फिर देखो यहाँ पे एक बार डाटा चेक कर लो, एक बार देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए संस्कृत वाले बच्चे जो है 40,000 फॉर्म पड़ा हुआ है टीजीटी में, 291 सीट है, 137 फाइट है, एक बच्चों पे 137 है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे फिजिकल एजुकेशन कहीं होगा, ये 40,000 फॉर्म पड़े हुए हैं, 70 सीट है, 235 बच्चे फाइट कर रहे हैं। इतनी सारी वाली बातें यहाँ बता दी गई हैं। अब देखिए, ये तो सारी बातें आपके लिए मेरे प्यारे साथियों। सर टीजीटी में ज्योग्राफी एनसीईआरटी नहीं आएंगे, टीजीटी पीजीटी में एनसीईआरटी नहीं बनते हैं। आल्ट का जो है, आल्ट का जो शिक्षक हैं वो पाठक सर पढ़ाते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बायोलॉजी नहीं मिला है, देखो मनोज, मैं माफी चाहता हूँ, बायोलॉजी का डाटा नहीं मिल पाया। कल या परसों में श्योरिटी के साथ मैं बायोलॉजी का भी डाटा आपको दे दूंगा। देखो, जो डाटा नहीं मिला है उसको मैं कहाँ से ला, सर्च करना पड़ता है ना। चलिए, आप लोग कमेंट करिए किस पे वीडियो अगला बनाए, टीजीटी पीजीटी संबंधित बताइए, टीजीटी पीजीटी से संबंधित वीडियो बताइए जिसमें आपको समस्याएं हैं, जो नहीं कोई बता पा रहा है या जिससे आप परेशान हैं, वो कमेंट करिए। इसके लिए हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भैया नवरात्रि का महा ऑफर चल रहा है, अभी भी 45 दिन है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बिगड़ा है। 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। बाबू सोना जादू टोना कुछ दिन त्यागना पड़ेगा और सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चीज़ों से। घर परिवार को थोड़ा सा कहिए कि हमसे 1-2 महीने हमसे कोई काम न सहेजे, हमको पढ़ने दें, इतना ही है। और ये नवरात्रि का ऑफर आपके लिए चल रहा है, हर एक कोर्स पे चल रहा है। अब कितना चल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी आपको कब मिलेगी,
96 28 95 92 37 पे जब कॉल करेंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी कितना अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा है। तो ले लीजिए, जो भी चाहते हैं MRS KVS NVS BPSC TRE4 जो लेटेस्ट वैकेंसियाँ लगी हैं या नई TGT PGT चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर ऑफलाइन, देखिए भैया आपका मूल्यांकन तब होगा जब आप टेस्ट सीरीज देंगे। भैया पढ़ाई तभी सार्थक है जब आप टेस्ट सीरीज से जुड़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमने जो पढ़ाई की है TGT PGT की तैयारी की है, हम कितने पानी में हैं, तो चेक करने के लिए हमारे साथ आइए। चेक हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी रह गई है और जितनी तैयारी छूट गई है हम गारंटी के साथ कराएंगे। लेकिन उसके लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा। ऑफलाइन जो बच्चे प्रयागराज से है या आसपास से है, वह पता है यूनिवर्सिटी, यहाँ पे पता मैं लिख दे रहा हूँ, ये पता क्या है, यूनिवर्सिटी गेट के सामने बंद रोड प्रयागराज। ये जो सेकंड नंबर है ये ऑफलाइन का है, ऑफलाइन का है। जो फर्स्ट वाला है वह ऑनलाइन का नंबर है। तो 79 91 95 92 37 ये हमारी पूरी टीम है। टेस्ट देने आइए। जब तक टेस्ट साथियों नहीं देंगे कैसे जानेंगे कि हमारी तैयारी हो गई है। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। हाँ कि क्या सर इस बार पेपर कठिन, देखिए TGT के पेपर में इंटरव्यू नहीं है। 2021 का पेपर जिन्होंने हिंदी का दिया था उनके होश उड़ गए थे, उनको याद होगा अचानक से इतना कठिन पेपर कैसे पूछ लिया। तो इंटरव्यू नहीं है, तो सीधी सी बात है पेपर मॉडरेट रहेगा। यानी नया, सुनिए एक चीज़ और बता दूं, नया आयोग इस बार है, ध्यान सुनिएगा, नया आयोग है, पहली बार नया आयोग परीक्षा ले रहा है। सीधी सी बात है प्रश्नों में बदलाव रहेगा, पैटर्न वही रहेगा 125 प्रश्नों का, लेकिन पूछने का तरीका चेंज होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ, अभी कह दे रहा हूँ। पुराने पैटर्न पे वो जो घिसे पिटे प्रश्न आते थे ना, उसको छोड़ दीजिए, नए नए प्रश्नों को पढ़िए। पुराने प्रश्न पूरा पढ़ भी डालिए, नए नए प्रश्नों को भी पढ़ते रहिए। यानी नया आयोग है, नए नए प्रश्न पूछेगा। बार बार उनसे कहा गया है कि वही पुराने घिसे पिटे मत दे दीजिएगा, ठीक। तो प्रश्न का मॉडरेट पेपर रहेगा। मॉडरेट मतलब रहेगा कि कठिनतम कुछ प्रश्न रहेंगे, कुछ सरलतम रहेंगे, कुछ मीडियम टाइप के रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर याद रखिएगा सर जी, सिलेक्शन के लिए देखो कितने मार्क्स का मतलब नहीं होता भैया, जैसे पेपर होगा वैसे मेरिट होगी। अब आप बताइए 2016 में हिंदी का जो है मेरिट लगभग जो है TGT का 116-17 गया था, लेकिन जैसे 2021 का पेपर आया, इतना टफ पेपर आ गया, मेरिट 80 चली गई। कहाँ 116 कहाँ 80, फर्क साफ है कि आपका क्या बोलते हैं पेपर की मतलब कि कठिन एक सरल उसके ऊपर तय होगा कि आपका कितना होगा। आखिरी बार यही कहूँगा कि पूरा प्रयास करिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, हमसे सहायता ले सकते हैं। अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ का निवारण मैं दूंगा, हमारी टीम देगी। बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे 96 28 95 92 37 पे कॉल करना पड़ेगा इस चीज़ों पे, ठीक है। बाकी कोई और सूचनाएँ होंगी आपके लिए हम अवश्य बताएंगे। सर सिलेक्शन के लिए मैंने बता दिया, सिलेक्शन के लिए बता दी, कोई मानक वो नहीं है। फिलहाल आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपने कमेंट कर देना, मैंने क्या कहा, किस पे वीडियो बनाया जाए, TGT PGT संबंधित किस पर वीडियो बनाया जाए, आप बता दीजिए ताकि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ, आपको फ़ायदा पहुँच सके। चलिए हम अब विदा लेते हैं और फिर आपसे मिलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत समय हो गया है। फिर आप तैयारी करते रहिए, मन लगा के तैयारी करिए, करेंगे तो आपसे ही होगा। धन्यवाद।